जयपुर के संपन्न मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा स्मिता बंसल को 25 वर्ष पहले अभिनय को करियर बनाने व मुंबई आने की इजाज़त आसानी से नहीं मिली थी, मगर जब उनके पिता ने सिर्फ 6 माह का वक्त देकर उन्हें मुंबई भेजा तो स्मिता बंसल की तकदीर ही जाग गई। मुंबई पहुंचते ही स्मिता बंसल को एकता कपूर के सीरियल इतिहास में अभिनय करने का अवसर मिला। इतिहास को तो खास सफलता नहीं मिली, मगर इस सीरियल के बाद स्मिता बंसल को संजू भट्टाचार्य के निर्देशन में सीरियल अमानत में अभिनय करने का मौका मिला। सीरियल अमानत की सफलता ने स्मिता को एक कलाकार बना दिया। फिर कोरा कागज, आशीर्वाद, साथ साथ, कहानी घर घर की सहित कई सीरियलों में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। 2008 में उन्हें सीरियल बालिका बधू में अभिनय करने का मौका मिला तो वह स्टार अभिनेत्री बन गई। तब से वह लगातार अभिनय करती आ रही हैं। अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रख दिया है। 23 मार्च से OTT प्लेटफॉर्म MX प्ले पर प्रसारित हो रही वेब सीरीज रूहानियत में स्मिता बंसल को प्रिया के किरदार में काफ़ी शोहरत मिल रही है। स्मिता बंसल का मानना है कि अब वह आगे भी OTT प्लेटफॉर्म पर अपने अभिनय का जलवा दिखाती रहेंगी। उनका ये इतना ही नहीं, वह यह भी मानती हैं कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया, जिसका फल उन्हें मिला। ये फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। आपका नया सीरियल शुरू हो रहा है रूहानियत। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अभिनय करियर में आपको 25 साल हो गए होंगे। ये जो 25 साल की आपकी यात्रा है, उसको आज आप किस तरह से देखती हैं? आई थिंक दिस जर्नी हैज़ बीन अ ब्लेसिंग मेरे लिए। एक बहुत ही मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मुझे पता नहीं था कैसे होगा, क्या होगा, बट मैं कितना काम कर पाई और आज भी अच्छे से काम कर रही हूँ और लोगों को आज भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई फील इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड for giving me this line, this career and this success, and thanks to my mother, father who allowed me to come. जब 25 साल पहले मैं आई थी तो इट वाज नॉट इजी थिंग। तब आराम से ऐसे आ नहीं जाते थे इंडस्ट्री में और काम करते थे। तो मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैं उनका वो ट्रस्ट पूरा कर पाई। तो आई एम वेरी थैंकफुल। आप मूलतः जयपुर से हैं, तो जयपुर से जब बम्बई आना और बम्बई की फिल्म नगरी से जुड़ना, कितनी समस्याएं थी, सामाजिक और पारिवारिक? जब मैंने घर पे ऐसे बोला था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ तो हर तरफ से एक ना आ गया था। वह हर तरफ से मना कर दिया गया था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो सिर्फ मम्मी ने कहा कि थोड़ा डांस सिखा दिया तो क्या मतलब तुम एक्ट्रेस बन जाओगी जाके। तो ऐसा तो हर तरफ से ही ना आया था। बट मैं मानती हूँ कि अगर किसी की किस्मत में कुछ है और कोई रास्ता अगर आपकी ज़िंदगी ने लेना है तो दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। और शायद कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। पता नहीं किस तरह से पापा के दिमाग में आया कि चलो इसका बहुत मन है तो इसको कोशिश करने देते हैं। 6 महीने का टाइम दिया गया था मुझे कि तब तक कुछ कर पाई तो ठीक है, वरना वापस आ जाना। एंड 6 मंथ्स मेरी मम्मी मेरे साथ आके रही और 6 महीने में थैंकफुली मुझे पहला शो मिल गया। पहला शो ही बहुत पॉपुलर हो गया। इतिहास नाम का शो DD पर तब आता था, बालाजी का शो था। एंड बस उसके बाद मैं कभी वापस नहीं गई। तो आपने जो करियर है इसमें किन किन सीरियलों का टर्निंग पॉइंट मानती हैं? एक्चुअली पहला सीरियल ऑफकोर्स इतिहास, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं ही नहीं मैं आगे करियर नहीं बढ़ता। आगे ही करियर नहीं बढ़ता। अमानत उस वक्त का बहुत ही पॉपुलर शो था, बहुत ही लोकप्रिय शो था। 7 बहनों की कहानी थी और उस वक्त के किसी से भी आप पूछेंगे तो अमानत का नाम ज़रूर पता होगा सबको। सरहदें एक अलग टर्निंग पॉइंट था शो का, क्योंकि उसमें मैं लीड कैटेगरी में गई। उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज़ लीड किए और बहुत सारे शोज़ ऐसे कि जिसमें मैं मुख्य कलाकार रही। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरी बेटी हुई और मैंने कुछ सालों का ब्रेक लिया और उसके बाद मैंने एक शो किया बालिका बधू, जिसने तो सब कुछ ही बदल दिया।
तो उसके बाद लोगों ने सीरियसली मुझे एज एक्टर भी लेना शुरू किया, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जयपुर से आई थी, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और लोगों को लगता था एक अच्छी स्माइल है तो कास्ट कर लेते थे शायद। लेकिन बालिका के बाद लोगों ने मुझे सीरियसली लेना शुरू किया और उनकी सीरियसनेस की वजह से मैंने भी काम में ज़्यादा शिद्दत दिखानी शुरू की और अपने काम को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। एंड आई थिंक बालिका ने इतना प्यार और इतना ऑडियंस का प्यार भी मिला मुझे और इतना सीखने को भी मिला उस शो से कि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शोज़ ऑफ माई करियर। बालिका बहुत पॉपुलर भी था, आपका करेक्टर भी काफ़ी पॉपुलर था। उसके पहले भी आप माँ बन चुकी थी और इस सीरियल के दौरान भी आप माँ बनी और फिर भी आपने काम किया। वो जो अनुभव था एक माँ होते हुए अभिनय करना, कैसा था और किस तरह की समस्या तब आती जब बच्चे छोटे थे? जब मैंने बालिका वधू शुरू किया, मेरी बेटी 4 साल की हो चुकी थी, तब तक मैंने काम किया नहीं था बीच में। मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से। मेरे जो हस्बैंड की मदर हैं उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट दिया हुआ था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। तो आई हैव बीन लाइक आई से आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। और प्लस मेरे प्रोड्यूसर्स ऑल्सो अंडरस्टूड कि इनकी ये लिमिटेशंस हैं, इनकी फैमिली इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है, और फिर भी उन्होंने मेरे साथ काम करने का निश्चय किया। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि उन लोगों ने मेरी सारी लिमिटेशंस को देखते हुए, मेरी टाइमिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कास्ट किया और वो किरदार मुझे करने का मौका मिला। अपनी फैमिली को देखते हुए मैं अपनी छुट्टियां भी पूरी लेती थी, टाइम भी कम देती थी, मगर मेरे प्रोड्यूसर्स ने बहुत एडजस्ट किया और जब मैं घर पे नहीं होती थी तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत एडजस्ट किया। तो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट वर्क आउट। लाइक आई से, जब आपका रास्ता कोई एक जाना है, एक जर्नी एक होनी, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको जो परिवार था वो ससुराल जो था वो फिल्मी बैकग्राउंड का रहा है, तो क्या उसकी सहूलियत आपको हुई? आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ। उनको समझ में आते हैं कि हमारे आर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। उनको समझ में आता है कि हमारी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो लोगों के साथ होती हैं, मेरा बाहर आना जाना, मेरा कोई किरदार निभाना, उनको समझ में आता है ये सब। एक नॉर्मल फैमिली को शायद समझाना ये सब मुश्किल होगा, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ खुद प्रोड्यूसर रहे हैं, तो उन्होंने ये सब देखा है। मेरी मदर इन लॉ ने ये सब देखा है, तो इट हैज़ बीन ईजी। मेरे हस्बैंड खुद डायरेक्टर हैं, तो इट हैज़ बीन ईजियर फॉर मी। आपने तमाम सीरियल कर लिए और कई किरदार निभा लिए, उसके बाद रूहानियत करने की क्या वजह, ऐसी क्या खास बात लगी आपको लगा रूहानियत की जानी चाहिए? रूहानियत जो है एक बहुत ही सिंपल कहानी है। इट्स नॉट लाइक बहुत ऐसे ओवर द टॉप कुछ नहीं है, एक बहुत सिंपल कहानी है। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं बहुत रिलेट कर पाई स्टोरी से कि ये एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसी सब्जेक्ट को टच करती है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी किस मोड़ पे आता है। हम उस दौर से ज़रूर गुजरते हैं जब हमें लगता है कि लव इज़ फॉर एवर, और फिर एक मोड़ ऐसा ज़रूर आता है कि लव इज़ नॉट फॉर एवर, क्योंकि एक बार दिल टूटता ही है और आप उस मेच्योरिटी तक जाते ही हैं जब आपको लगने लगता है कि रिलेशनशिप्स आर ऑल रिलेशनशिप्स सब बढ़ाई चढ़ाई चीज़ें हैं, लाइफ इज़ नॉट अबाउट ऑल दिस। तो आई थॉट कि इस चीज़ को, लव स्टोरीज तो बहुत बनी है, बट इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाला ये जो सब्जेक्ट था, ये एक बुक है सीरीज़ फॉरएवर, उस पर ये बेस्ड है। मैंने किताबें पढ़ी वो वाली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा इसमें, और रूहानियत की बहुत अच्छी ब्यूटी है कि ये हर एज ग्रुप की लव स्टोरीज़ को और हर टाइप के रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहा है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लव स्टोरी, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपने कहा आपने किताबें पढ़ी, तो इस सीरीज में काम करने का मौका मिलने के बाद पढ़ा या उसके पहले पढ़ रखी थी? मुझे जब पता चला था ये बेस्ड हैं इन किताबों पर, तभी मैंने किताबें पढ़ी थी। एक्चुअली मैंने किताबें तब पढ़ी थी जब मेरे हस्बैंड ये डायरेक्ट कर रहे थे शो, और उन्होंने मुझे कहा कि इसमें बिकॉज माई हस्बैंड डजंट रीड, वो किताबें नहीं पढ़ते, मैं किताबें पढ़ती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला ये 2 किताबें, इन पर बेस्ड ये कहानी है, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ टेंडे मॉल के लिए, तो तुम पढ़ के मुझे कहानी बता देना। तो मैंने तब पढ़ी थी ये कहानी, तो तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी उसका एक हिस्सा होने वाली हूँ, वो बाद में हुआ। तो किताबें मैंने पहले पढ़ी थी। तो जब आपने किताबें पढ़ी, क्या उस वक्त आपके दिमाग में आया था कि यार ये किरदार मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा? एक्चुअली किताब में ये किरदार ही नहीं है। अच्छा। तो किताब में ये किरदार जो है बहुत ही छोटा सा है, बिकॉज दे हैव जस्ट मेंशन्ड द मदर इन द स्टोरी कि प्रेषा की माँ है, बट किताब में ये एक्सप्लोर नहीं है कैरेक्टर। बट जब उसको हम लोगों ने स्टोरी में एज अ स्क्रीन प्ले डाला, तब ये किरदार बहुत ही ब्यूटीफुली निखर के आया, बिकॉज जो प्रेषा की लाइफ की गाइडिंग फोर्स मिसिंग थी किताब में, वो प्रिया के थ्रू हम लोग रूहानियत में लेकर आए हैं। एंड वो इतना अच्छा वीव हुआ कहानी के अंदर कि अब आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको प्रिया की कमी महसूस होगी।
आप प्रिया के किरदार को किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? प्रिया माँ है 2 टीनेज लड़कियों की। मेरी खुद की टीनेज बेटी है, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रिलेट करती हूँ। आजकल लड़कियों के साथ लड़कियों क्या बच्चों की माँओं को बहुत टीनेज स्पेशली बिकॉज बच्चे बहुत लिबरल हो गए, उनकी नॉलेज बहुत बढ़ गई है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, तो आप लोग फटाफट से बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं, सब जान लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ माँओं को किस तरह से एक ओपन रिलेशनशिप रखना चाहिए, वो प्रिया के थ्रू हम देखेंगे। बिकॉज टुडे आई फील माँ रहेगी ना, तो बच्चों को हमेशा एक बंदिश रहेगी, एक वो रहेगा, हेजिटेशन रहेगी माँ के साथ। बट अगर माँ दोस्त बन जाती है अपनी बेटियों की, तो फिर वो फ्रेंडशिप के दौरान वो हर चीज़ अपनी माँ से डिस्कस कर सकती है। एंड आई कम्प्लीटली बिलीव कि हर माँ को अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि वो माँ से डरे नहीं और माँ से आके हर तरह से बात कर सके। तो प्रिया का जो किरदार है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अपनी बेटियों को अपनी दोस्त बना कर रखती है, जिससे कि और अपनी प्रॉब्लम्स भी उनसे छुपा देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटियों की ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है। उसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत टर्मोइल है, बट वो अपनी बेटियों को एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा घर देने के लिए उन सबको नज़रअंदाज करेगी। आपकी निजी ज़िंदगी में आपकी बेटी भी 18-19 साल की लगभग है, वो और जब आप प्रिया के किरदार निभा रही थी, तो निजी जीवन की कौन सी चीज़ें थी जो आपको याद आ रही थी या कहीं कनेक्ट कर रही थी आप? ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी बेटी है तो 18 साल की, लेकिन अभी तक उसने आगे कुछ मुझसे ऐसा बोला नहीं है अबाउट हर लव लाइफ एंड एनीथिंग। बट हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि जैसे त्रिशा अपनी हर डिसीजन को लेने से पहले अपनी माँ से डिस्कस करती है, कोई भी अपने जॉब से रिलेटेड, अपनी फ्रेंडशिप से रिलेटेड, वो हमेशा अपनी माँ को कंसल्ट करती है। तो मेरी बेटी भी बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ के लिए मुझसे ज़रूर कंसल्ट करती है। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। और क्योंकि मेरी बेटी जब रूहानियत की हम शूट कर रहे थे, तो पर्सनली इन माई पर्सनल लाइफ माई डॉटर वॉज गोइंग टू लंदन टू स्टडी, वो जा रही थी उस वक्त। तो वो 15 दिन, जब मेरा पूना में शेड्यूल था, उसके 15 दिन के बाद वो जाने वाली थी, तो मैं उसे पूना साथ ले गई थी अपने, सो दैट हम दोनों टाइम स्पेंड कर सकें साथ में, बिकॉज डायरेक्टर मेरे हस्बैंड ही थे। तो मेरी असली बेटी भी सेट पर मेरे साथ थी और त्रिशा भी मेरे साथ थी। तो कितने सीन्स के बाद अस्टाशा के ऐसे मुझे गले लगा रही थी, मम्मा आप इतनी अच्छी मम्मी हो ना, उधर भी कितनी अच्छी मम्मा करती हो। तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल जर्नी फॉर मी। आपने पहली बार मुझे लगता है कि अपने पति के डायरेक्शन में काम किया है, एज ए डायरेक्टर कैसे लगे वो? एक्चुअली दूसरी बार किया, पहली बार 20 साल पहले किया था जब शादी हुई थी। उसके बाद मतलब पहली बार काम किया, हम मिले और शादी हो गई। उसके बाद मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, उसके बाद पहली बार काम किया। ये ऐसा मतलब मैं जानती हूँ, एक्चुअली मुझे पता ही है कि वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। ग्लेन और अंकुश दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने ऐसा सबसे सुना भी है और अब काम करके तो विश्वास हो गया कि हाँ वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है बहुत। और आई थिंक ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली डायरेक्टर। हम उनके साथ ना ऐसा प्रेशर नहीं है कि अरे वो डायरेक्टर है, ऐसा प्रेशर नहीं है। सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है, बाकी सबके साथ भी ही वॉज अ वेरी चिल्ड आउट डायरेक्टर। काम हो जाएगा, काम अच्छे से होगा, एंड दैट इज़ द वाइब वो सेट पर रखते हैं, जिसकी वजह से एवरीवन फील्स कंफर्टेबल एंड काम बहुत अच्छे से होता है। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बेटी के रूप में कनिका मान के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा चीज़। आजकल की जो जनरेशन है ना, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, क्योंकि ये लोग बहुत फोकस्ड हैं, हार्ड वर्किंग है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। हम उनकी उम्र में ना कुछ जानते ही नहीं थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, हम बहुत ही लल्लू थे। लेकिन ये लोग बच्चे जो है ना बहुत फोकस्ड है, इन्हें एग्जैक्टली पता है कि इनको 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना है, 6 साल बाद कहाँ देखना है। सो बिकॉज ऑफ दैट द काइंड ऑफ एनर्जी दे गेट ऑन द सेट इज़ वेरी पॉजिटिव। क्योंकि कनिका के लिए रूहानियत एक शो नहीं है, कनिका के लिए रूहानियत उस वक्त सब कुछ है, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग द लीड कैरेक्टर। फॉर हर दिस शो हैज़ टू वर्क। उसके लिए वो डबल माइंड वाला कुछ नहीं है कि शायद अच्छा होगा बुरा होगा, कुछ नहीं, ये शो अच्छा ही है। सो दैट पॉजिटिव एनर्जी जो कनिका लेकर आती है सेट पर, इट इज़ वेरी गुड फॉर एवरी। उससे और काम करने का और मेहनत करने का दिल करता है। वेरी नाइस। आमतौर पर लोगों की शिकायत आती है कि जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को उस ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करती जैसे पुराने लोग किया करते थे। टचवुड, लाइक आई सेड, शायद मैं गिफ्टेड हूँ, शायद मैं ब्लेस्ड हूँ, बट मेरे सारे ही बच्चे इतने अच्छे रहे हैं अभी तक के। मतलब फ्रॉम अविनाश जग्या जो बालिका में था, मेरा पहला ऑन स्क्रीन चाइल्ड जग्या था, बहुत इज्जत करता है मेरी। शशांक व्यास बहुत इज्जत करता है। अविका गौर वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल है। फिर मेरा मतलब मैंने जितने भी मेरे बच्चे रहे हैं ऑन स्क्रीन और अभी भी, जैसे रोहित सुचांती है, ऐश्वर्या खरे जो भाग्यलक्ष्मी मेरे बच्चे हैं, और यहाँ पे कनिका और आरुषि हांडा जो मेरी बेटियाँ बन रही हैं। आई थिंक दे आर
नॉट ओनली वेरी रिस्पेक्टफुल विद गुड अपब्रिंगिंग वाले बच्चे, तो वो जो मैंने भी सुना है कि यंगर जनरेशन है जो अपने आप को बहुत समझती है, बट उनसे मेरा अभी तक ताल्लुक़ हुआ नहीं, मतलब मुझसे पाला पड़ा नहीं, और या फिर मैं हुई ऐसी कि पीपल जस्ट रिस्पेक्ट एंड लव मी। आपने बालिका वधू का एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर उठाया गया था और बहुत चर्चित हुआ, 8 साल लंबा चला, एक चैनल का ड्राइवर भी रखा उस सीरियल। उस सीरियल के करने से आपको क्या लगता है कि समाज में कितना बदलाव आया और या आपको किस तरह के रिस्पांस मिले, लोगों ने क्या कहा? मुझे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब शो चल रहा था तब लोग आके एक्चुअली हमें ऐसे बोलते थे, हम लोग छोटे शहरों में जब जाते हैं तब लोग आके एक्चुअली ऐसा बोलते थे कि हमारे यहाँ ये लड़की है छोटी, विडो हो गई थी और हमने इसकी दोबारा शादी कराई आपका शो देख। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी। देखिए हम एंटरटेनर्स हैं बेसिकली, तो ऑफकोर्स बालिका वधू में भी एंटरटेनमेंट था, हम लोगों ने सोशल इशू को विद एंटरटेनमेंट एंड ड्रामा ही दिखाया था। बट अगर हम एक भी ज़िंदगी बचा पाए या एक भी ज़िंदगी संवार पाए तो मुझे लगता है हमारा इट्स वर्थ इट, मतलब अगर हमने एक का भी किया तो। और बालिका ने तो बहुतों को चेंज किया, मतलब बहुत लोगों को टच किया, बहुतों की लाइफ बदली, बहुत सी सासों ने इंस्पिरेशन लेके अपनी बहू को तंग करना बंद कर दिया। सो ऑल दैट हैपेंड। तो ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ देखते थे वो शो, लोग उसी शो को देख के बहुत कुछ सीखते थे। सो आई थिंक इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल शो एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड to be a part of बालिका। कोई ऐसा किरदार जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया हो या कोई असर किया हो? डेफिनेटली सुमित्रा के किरदार से मैंने खुद की ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव देखा, क्योंकि मैं पहले इतनी सोशली अवेयर नहीं थी। अब मैं बहुत सोशली अवेयर, और मुझे बहुत लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ को बदल सकती हूँ तो वो मुझे करना चाहिए। पहले मैं ऐसी नहीं थी, मुझे लगता था कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जो प्रॉब्लम है वो देख ले। बट नाउ आई डू स्पीक अबाउट व्हाट आई फील इज़ राइट। अब मुझे ऐसा लगता है, उसमें दोनों चीज़ें हुई हैं। बालिका वधू के साथ साथ मेरी खुद की बेटियां भी बड़ी हो रही थी। तो एक्चुअली जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आप उनको एक बेटर समाज देना चाहते हैं, एक बेटर दुनिया में चाहते हैं कि वो बड़े हों, वो वहाँ रहें। तो शायद वो भी एक मैच्योरिटी का हिस्सा भी था। प्लस वो शो ऐसा था जिसमें हम ऐसे इश्यूज़ के साथ डील करते थे कि मैं एज अ पर्सन उस शो में ग्रो हुई, और मैंने सोशली अपने आप को बहुत अवेयर किया, और मैंने देखा कि जहाँ सब चीज़ें तो हम नहीं बदल सकते, बट जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। रूहानियत से किस तरह का रिस्पांस आने की उम्मीद रखती हैं और रूहानियत किस तरह से युवा पीढ़ी को प्रभावित करेगी? मुझे लगता है रूहानियत सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं, सबको ही बहुत प्रभावित करेगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिलेशनशिप बेस्ड शो। मुझे लगता है जो लोग ये शो देखेंगे वो दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, उनको कुछ तो लेकर जाएंगे, बिकॉज एजी शो है। इट्स एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत प्यारी और सरल कहानी है। तो मुझे लगता है लोगों को एक होलसम एंटरटेनमेंट, एक फील गुड, एक होता है ना एक शो देख के आप स्माइल करते हैं, तो वैसा वाला फील आएगा। तो आई थिंक एवरीवन हु वॉचेस रूहानियत विल बी इन अ हैप्पी प्लेस, हैप्पी जोन। आपके अनुसार आज की तारीख में युवा पीढ़ी को क्या बात सीख लेनी चाहिए? पेशेंस। युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस सीखने की। आई थिंक सबको लगता है सबको जल्दी हो जाए, हमने आज किया तो कल रिजल्ट आ जाए, और ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ अपने समय से होती है, और कोई भी चीज़ फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और उसका रिज़ल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं बैकफायर करता है। तो आई थिंक आप बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ, किस्मत सब कुछ होने के साथ साथ पेशेंस भी होनी चाहिए। हर चीज़ दौड़ भाग में नहीं होनी चाहिए। तो एक बात और कही जाती है कि टीवी में जब आप एक ही किरदार को लंबे समय तक जीतते हैं तो कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? क्योंकि आपने तो बहुत लंबे लंबे किरदार जिए हैं। जी, टचवुड मेरे सारे शोज़ ही लंबे रहे हैं, तो सभी शोज़ बहुत टाइम तक चले हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में घुस नहीं जाती, मैं कैरेक्टर को लेकर घर नहीं आती। तो मेरे लिए वो ठीक रहता है, क्योंकि मेरे लिए मोनोटोनस तब हो जाए कि मैं पूरा टाइम उसी किरदार में ही रहूँ, तो फिर मैं बोर हो जाऊँगी शायद। लेकिन मेरे लिए हर रोज़ जब मैं चाहती हूँ तो फिर से नए सिरे से शुरू करती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ वाई इतना। और अगर स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग रहे ना और किरदार कुछ करता रहे तो वो मोनोटोनस नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि मैंने जो अप्रोच रखी है काम की तरफ, तो वो यही है कि अगर स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग है तो आई एम गुड विद इट। द डे स्क्रिप्ट ने ढील पकड़ी ना,
जिस दिन ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट में ड्रामा खत्म हो गया या स्क्रिप्ट में कुछ करने को नहीं है, उस दिन मैं बोर हो जाती हूँ। टीवी के वर्तमान स्थिति से आप कितना संतुष्ट हैं? टीवी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। टीवी ने तो मुझे सब कुछ दिया है। टीवी हैज़ मेड मी व्हाट आई एम, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू टीवी एंड टू ऑल द ऑडियंसेस who've been watching TV, and it's been a medium which I owe everything to. So television is one place where it's my home. अब मैंने OTT की तरफ पहला कदम रखा है, and I'm hoping that I will be liked and appreciated in the same way. And मैं और काम करती रहूँगी। चलिए एक लास्ट सवाल है कि आपकी बेटियाँ किस दिशा में जाना चाहती हैं? हाँ, मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो तो लिटरेचर परस्यू कर रही है। अच्छा। और छोटी वाली कभी बहुत छोटी है, वो तो 9 ही साल की है, अभी तो पता नहीं वो क्या, अभी तो उससे जब रोज़ पूछो तो एक नई चीज़ बोल देती है, तो शी इज़ टू स्मॉल अभी। बट बड़ी वाली इज़ टुवर्ड्स राइटिंग, उन्होंने ऑलरेडी एक किताब लिखी भी है और वो अच्छा। उनका रुझान लिखाई की तरफ। चलिए स्मिता जी, फिल्मी संगीत चैनल के साथ बातचीत करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक